हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रेड विद प्रांजल। आज हम लोग 5th ऑफ फरवरी मंडे मार्केट का प्री मार्केट एनालिसिस करेंगे एंड ट्रेड प्लान फाइंड आउट करेंगे कि कहां हम लोग के पॉसिबल एंड पोटेंशियल ट्रेड्स बन सकते हैं, ताकि जो ट्रेडर्स को लगता है कि ट्रेडिंग से पैसे नहीं कमा सकते या ट्रेडिंग इज वेरी डिफिकल्ट, मुझे ये इंडिकेटर लगाना है, वो प्राइस एक्शन यूज करना है, उनके लिए बहुत इजी कर देते हैं हम लोग ट्रेडिंग। दैट्स व्हाट makes me stand out and makes my channel stand out from the others. Obviously I'm not defaming anyone, but जितना तुम लोग ट्रेडिंग को इजी कर सको उतना ज्यादा अच्छा होगा तुम्हारे लिए। ठीक है, तो दैट आई विल हेल्प यू। थोड़ा बेसिक प्राइस एक्शन के बारे में अगर नहीं पता है, बेसिक प्राइस एक्शन तो आना चाहिए यार, कि सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, पुल बैक क्या होता है, मार्केट सपोर्ट ले रहा है ये कैसे पता चलता है, मार्केट रिजेक्शन ले रहा है ये कैसे पता चलता है। दैट ऑल थिंग्स हम लोग को पता होना चाहिए, इतना बेसिक नॉलेज होना है। बाकी आई विल गाइड कि कहाँ पे बाइंग करना है, कहाँ पे सेलिंग करना है, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, अभी भी अगर आप लोग मेरे से इंस्टाग्राम पे नहीं जुड़े हो तो प्लीज जुड़ जाओ, बिकॉज जो भी मैं ट्रेड्स यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ, दैट ट्रेड्स आई शेयर ओवर देयर। जब भी मैं कोई ट्रेड करता हूँ, या अगर तुम लोग को ये ट्रेड कम रिस्क में करना है या अच्छे से कर सकते हो, कब एग्जिट करना है, ये सब अगर बीच में कोई ऐसा कुछ होता है कि मुझे लग रहा है कि एग्जिट कर देना है, तो मैं वहां पे भी गाइड कर देता हूँ। तो माई हैंडल इज pranjal.trades, यू कैन फाइंड इट इन द बायो ऑफ माई यूट्यूब चैनल, वहां पे आप जाके देख सकते हो। तो कमिंग बैक टू द लेवल्स, देखते हैं कौन से लेवल्स हैं हमारे पास। पहला लेवल जो हमारे पास निकल के आ रहा है गाइस, जस्ट अ सेकेंड, पहला लेवल जो निकल के आ रहा है वो है 45,713। 45,713 पहला लेवल है हमारा, निकल के आ रहा है। अगर मार्केट कहीं पर भी इसके ऊपर कहीं पर भी ओपन होता है एंड कम्स डाउन एंड इस लेवल के पास आके मार्केट सपोर्ट लेता है, अगर मार्केट इस लेवल के पास आके सपोर्ट ले रहा है गाइस, तो यहां पे हम लोग को सी का ट्रेड प्लान करना है। ठीक है, आंख बंद करो और सी के ट्रेड में घुस जाओ। ठीक है, ऑब्वियसली एसएल प्लेस करना जरूरी है, तो सी के ट्रेड में यहाँ पे एंट्री करो एंड फर्स्ट टारगेट विल बी this level, that is 46,020 and second target will be 46,354। ठीक है, अगर ये ट्रेड कल इनिशिएट होता है तो टारगेट्स इसके बड़े हैं। फर्स्ट टारगेट ही आप देखोगे तो काफी ज्यादा बड़ा है। ठीक है, अराउंड 300 पॉइंट्स इन स्पॉट एंड उसके ऊपर तो 600 है। ठीक है, तो अगर आप लोग मेरे वीडियोस फॉलो कर रहे हो तो यू नो दैट कि मैं जब भी टारगेट्स के लिए जाता हूं तो मैं ट्राई करता हूँ टारगेट्स थोड़े बड़े हो। ठीक है, मैं हमेशा ट्राई करता हूँ टारगेट्स बड़े हो। ठीक है, सेकंड टारगेट हिट नहीं कर रहा है, कभी कभी फर्स्ट टारगेट भी हिट नहीं करेगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट प्रॉब्लम तब होता है जब लॉसेस तुम बड़े लेते हो और टारगेट्स तुम छोटे लेते हो। ठीक है, सो दैट इज द प्रॉब्लम। इसलिए जब भी ट्रेड करो टारगेट्स हमेशा बड़े रखो। ठीक है, एंड इफ यू फॉलो माय ऑल माय वीडियोस यू विल सी कि फर्स्ट ट्रेड्स तो हिट होते ही है लेवल्स, सेकंड टारगेट्स भी कई बार हिट हुए हैं। ओके, यू कैन जस्ट वॉच माय वीडियोस एंड आप उसको फॉलो अप करो, मैच करो, टैली करो पुराने चार्ट्स में एंड यू विल सी द रिजल्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है अपने को, फर्स्ट टारगेट 46,020 एंड सेकंड टारगेट 46,354। सिंपल है, 80% यहाँ पे निकलेंगे, 20% यहाँ पे निकलेंगे। सिंपल है गाइज, यहाँ पहला 80% यहाँ पे निकले एंड फिर 20% यहाँ पे निकलेंगे सेकंड टारगेट पे। और जैसे ही फर्स्ट टारगेट हिट होता है एसएल को कॉस्ट टू कॉस्ट कर देना है। सिंपल, और इसमें कुछ भी नहीं। अच्छा, ऐसा होगा कि 45,713 में सपोर्ट नहीं लिया एंड एक बार में नीचे ब्रेक कर रहा है, तो मैं यहाँ पे पुट के ट्रेड को अवॉइड करूंगा गाइस। ठीक है, पुट के ट्रेड को अवॉइड करूंगा, बिकॉज बिलो दिस चांसेस आर देयर कि एक बेयर ट्रैप हो। हाई चांसेस होगा कि एक बेयर ट्रैप होगा, तुम फिर पुट का ट्रेड करोगे और फिर तुम्हारा एसएल हिट करने आएगा। तो मैं क्या करूंगा, अगर एक बार में ब्रेक कर रहा है तो मैं वेट करूंगा किसी और एक कैंडल का, जो इसके ग्रीन कैंडल का, जो इसके ऊपर वापस क्लोजिंग दे। ठीक है, एंड जैसे ही हमें कोई क्लोजिंग मिलता है हम वहां पे वापस से सी का ट्रेड लेंगे। अगेन टारगेट्स विल बी सेम 4620 एंड 46,354। अंडरस्टूड, ये हमारा पहला लेवल था। अब दूसरे पे जाते हैं, जस्ट अ सेकेंड यार, इसको हटाते हैं। हाँ, अब दूसरा लेवल जो निकल के आ रहा है गाइज वो है 46,354। ठीक है, 46,354। अब तुम लोग अपने स्क्रिप्ट में मार्क कर लेना, 45,713 एक बाइंग जोन है हमारे लिए। यहाँ मार्केट आता है तो हम लोग को बाइंग अपॉर्चुनिटीज ज्यादा देखना है। ठीक है,
अब 46,354 पे क्या हो रहा है, इन केस अगर मार्केट इसके नीचे ओपन होता है ठीक है, इन केस अगर मार्केट इसके नीचे ओपन होता है तो अपन को क्या करना है, 46,354 के नीचे ओपन होता है एंड अगर यहाँ पे एक ब्रेकआउट हमें मिलता है, ठीक है, हमें यहाँ पे एक ब्रेकआउट मिलता है, तो हम लोग को यहाँ पे सी का ट्रेड लेना है। ठीक है, सबको लग रहा होगा यहाँ पे मैं रिजेक्शन का ट्रेड दूंगा, बट ऐसा नहीं है। वो लेवल्स जैसे मुझे मिलते हैं मैं वैसे ही बता रहा हूँ। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं हमेशा ऊपर को रिजेक्शन बताऊंगा और नीचे को सपोर्ट बताऊंगा। अकॉर्डिंग टू एनालिसिस ये सब मैं मुझे देना पड़ता है। तो यहाँ पे अगर इस लेवल को ब्रेकआउट कर रहा है, अच्छा और एक चीज नोटिस करना गाइस, और एक चीज ध्यान में रखना कि जब तुम देखोगे ये लेवल ब्रेकआउट हो रहा है ना, तो एक बार में ब्रेकआउट वाले पे ट्रस्ट मत करना, ट्रेड करना ही मत, ट्रस्ट मत करना मतलब ट्रेड करना ही मत कि एक कैंडल ही एक बार में पूरा ब्रेकआउट दे दिया हो। आप अगर आप देख रहे हो कि यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया है, या तो यहाँ पे लग के थोड़ा सा नीचे आया फिर ऊपर जा रहा है मार्केट और ब्रेकआउट दिया है, तब यू कैन ट्रस्ट दिस। बट वन साइड मूवमेंट अगर एक बार में एक कैंडल पूरा ऊपर ब्रेकआउट देके क्लोजिंग दे दे, तो फिर वहां पे अवॉइड करना। और भी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे ऊपर के साइड में जो कि मैं बताऊंगा। ठीक है, तो क्या हुआ, यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड किया या एक पुल बैक लिया, थोड़ा सा नीचे आया एंड फिर जब ऊपर क्लोजिंग दिया, तो मैं यहाँ पे सी का ट्रेड प्लान करूंगा। फर्स्ट टारगेट क्या होगा, 46,532 एंड सेकंड टारगेट विल बी 46,702। ठीक है, यहाँ पे सी का ट्रेड प्लान किया, 80% मेरे फर्स्ट टारगेट में मैं निकलूंगा एंड सेकेंड टारगेट है 46,702, यहाँ पे मैं 20% निकलूंगा। 80 फर्स्ट टारगेट हिट होने के बाद एसएल विल बी कॉस्ट टू कॉस्ट। सिंपल है, बहुत इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अगर इसी लेवल के ऊपर मार्केट ओपन होता है, इसी लेवल के 46,354 के ऊपर मार्केट ओपन होता है एंड यहां पे कहीं सपोर्ट लेता है मार्केट, कहीं पर भी आके मार्केट सपोर्ट लेता है 46,354 के पास, तो सी का ट्रेड, बिकॉज दिस इज आवर बाइंग जोन। और अगेन टारगेट्स विल बी 46,532 एंड 46,702। और इसके नीचे एक बार में ब्रेकआउट करता है तो हम लोग पी को अवॉइड करेंगे, पी को अवॉइड करेंगे एंड पी को अवॉइड करेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि जब कोई ग्रीन कैंडल नीचे से घूम के वापस यहाँ पे क्लोजिंग दे दे, तो फिर मैं अगेन सी के ट्रेड में एंटर करूंगा और 46,532 एंड 46,702 विल बी माय टारगेट्स, TP1 एंड TP2। अंडरस्टूड? अभी तक मैंने दो लेवल्स बताए, 45,713 अ बाइंग जोन, 46,354 अगेन अ बाइंग जोन। ठीक है, दो जोन अभी तक मैंने बताए हैं और दोनों ही बाइंग जोन जैसा काम कर रहे हैं। याद रखो, ये पॉइंट याद रखना कि अगर इस लेवल को एक बार में नीचे से ऊपर ब्रेकआउट दे रहा है तो फिर उस पे एंटर मत करना। अगर वो थोड़ा टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर एक पुल बैक करके ब्रेकआउट कर रहा है तो और भी अच्छी बात है। अंडरस्टूड? तो दो लेवल्स हो गए। अब हम लोग क्या करना है, एक सेकेंड इसको हटा देते हैं, थोड़ा ऊपर चलते हैं। अभी सेलिंग जोन्स देखने हैं ना अपने को। ठीक है, अब हमारे पास सेलिंग जोन्स कहां पर है ये बता देता हूं मैं। इन केस मार्केट 46,702, ये हमारा थर्ड लेवल निकल के आ रहा है गाइस। अगर मार्केट 46,702 के नीचे कहीं पर भी ओपन होता है, नीचे कहीं पर भी ओपन होता है एंड इधर जाके 46,702 के पास जाके अगर रिजेक्शन लेता है, ठीक है, अगर कोई बियरिश कैंडल बनती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल शूटिंग स्टार बन रही है या बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न बन रही है, कोई भी कैंडल जो तुम्हें बताती है कि इट्स अ सेलर्स कैंडल, ठीक है, या एक प्रॉपर बड़ी सी रेड कैंडल बनती है, अच्छी खासी रेड कैंडल बनती है विद स्मॉलर विक्स अपर एंड लोअर, तो इट इज कंफर्म दैट कि एक रिजेक्शन आ रहा है यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे पी के ट्रेड्स पे ही फोकस करेंगे, पी का ट्रेड्स प्लान करेंगे एंड हमारा फर्स्ट टारगेट क्या होगा गाइज, हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 46,532 एंड सेकेंड टारगेट विल बी 46,354। ये हो गया हमारा सेकेंड। ठीक है भाई, ये हो गया हमारा 80% यहाँ पे, 80% और यहाँ पे 20%। 80 फर्स्ट टारगेट मिलने के बाद एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट कर देंगे और आराम से इंजॉय करेंगे। 46,702 के नीचे अगर मार्केट ओपन होती है एंड ये ऊपर जाके रिजेक्शन लेती है मार्केट, हमें कुछ ऐसा प्रॉपर कैंडल मिलता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ इसकी प्राइस एक्शन का नॉलेज थोड़ा होना चाहिए। शूटिंग स्टार क्या होता है, बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न क्या होता है, या ऐसा कोई सेलर्स कैंडल जो तुम्हें बताए कि हाँ ये यहाँ पे सेलर्स एंटर कर चुके हैं मार्केट में, ये तुम्हें पता चले। ठीक है, तो अगर वैसे कोई कैंडल बनती है तो हम लोग यहाँ पे पुट का ट्रेड लेंगे। अच्छा मान लो
अगर इसके ऊपर एक बार में निकल ले तो फिर क्या करेंगे? ऑब्वियसली हम लोग कॉल का ट्रेड प्लान नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा ये क्या जोन है? हमारा ये सेलिंग जोन है। तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ कॉल का ट्रेड अवॉइड करेंगे, बुल ट्रैप हो सकता है यहाँ पे। और इन केस यहाँ से वापस घूम के अगर नीचे क्लोजिंग दे दे तो अगेन वही प्लान जो अपना है, पुट का ट्रेड में ही रहेंगे अपन। 80% यहाँ पे निकलेंगे, 20% यहाँ पे निकलेंगे। ठीक है? अब देखो, ये हमारा क्या कौन सा लेवल हो गया? ये हमारा थर्ड लेवल हो गया, राइट? 46,702 एज माई सेलिंग जोन। अब लास्ट जोन में आते हैं, दैट इज 46,894, ये वाली जोन। ठीक है? अब मान के चलो मार्केट इनकी इसके नीचे कहीं पर भी ओपन होता है और यहाँ पे जो मैंने बोला है ना पुट का ट्रेड लेने, पर यहाँ पे आपको रिजेक्शन नहीं दिखता और यहाँ पे इसको ब्रेकआउट करके डायरेक्ट निकलता है, तब हमें यहाँ पे पुट का ट्रेड प्लान करना। अगर इसके पहले कहीं पर भी मुझे रिजेक्शन दिख जाता है, रेड कैंडल्स दिख जाती है और यहाँ पे इस लेवल पे रिजेक्शन मिल रही है, तो फिर मैं पुट का ट्रेड करूंगा। पर अगर एक बार में ब्रेकआउट करके ऊपर निकलती है मार्केट, तब हम लोग क्या करेंगे? ये हमारा फाइनल लेवल होगा सेल करने का। तो यहाँ पे जैसी मार्केट आती है एंड हमें रिजेक्शन अगेन दिखता है, एज पर माई प्राइस एक्शन रूल्स, शूटिंग स्टार, बियरिश एनगल्फिंग, थ्री क्रोज, वट एवर इट इज, हमें अगर ऐसा कुछ भी दिखता है तो हम लोग यहाँ पे पुट का ट्रेड प्लान करेंगे। हमारा फर्स्ट टारगेट क्या होगा? हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 46,702 एंड हमारा सेकंड टारगेट होगा 46,532। ठीक है? अगेन 80% और 20% का गेम करना, सिंपल सी बात है। और अगेन इसके ऊपर अगर निकलती है तो हम लोग कॉल अवॉइड करेंगे, क्योंकि हमारा सेलिंग जोन है ये। और जैसी कोई रेड कैंडल इसके नीचे वापस थोड़ी देर बाद आके क्लोजिंग देती है, तब हम लोग अगेन पुट के ट्रेड में रहेंगे, जो कि टारगेट्स विल बी सेम, 46,702 एंड 46,532। तो चार लेवल्स हमारे पास निकल के आए। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 46 सॉरी, थोड़ा नीचे करना पड़ेगा। 45,713 हमारा एक बाइंग जोन है। मार्क कर लो, लिख लो या आप नोट्स बना लो, और अगले दिन जब मार्केट यहाँ पे आए तो उसको कम से कम एनालाइज करो, या एक लॉट से कम ट्रेड भी करो, तब भी सही रहेगा, पता है? 46,354 हमारा सेकंड बाइंग जोन है। ठीक है? मैं बोला था इसके ऊपर निकलेगी मार्केट तो ट्रेड करना है सी का, तो मैं यहाँ पे बाइंग जोन लिख देता हूँ। अगर नीचे ओपन हो रही है मार्केट और ब्रेक कर रही है तो हम लोग कॉल की साइड में जाएंगे। हाँ, नीचे से ऊपर ब्रेक कर रही है तो नोट डाउन करना, एक बार में नहीं, टाइम स्पेंड करके। ठीक है? 46,354 ऊपर ओपन होती है तो नीचे आएगी और सपोर्ट लेगी, फिर हम लोग करेंगे कॉल का ट्रेड। ठीक है? ये दोनों हमारे बाइंग जोन हो गए। एंड सेलिंग जोन आ रहे हैं हमारे 46,702। 46,702 हमारा पहला सेलिंग जोन है। अगर मार्केट यहाँ नीचे खुलती है एंड यहाँ पे रिजेक्शन लेती है इन जोन्स के आसपास, तो हम लोग पुट का ट्रेड प्लान करेंगे, ये टारगेट और ये टारगेट। और अगर यहाँ रिजेक्शन लिए बिना मार्केट एक बार में ऊपर निकल रही है, तो हम लोग लास्ट में यहाँ पे सेलिंग का प्लान करेंगे 46,894 के पास, एंड फर्स्ट टारगेट एंड सेकंड टारगेट। अंडरस्टूड? बहुत इजी है गाइस। ट्रेडिंग को ज्यादा वो मत करो, कॉम्प्लेक्स मत करो कि मैं क्या फॉलो करूं, किस सेटअप पे फॉलो करूं। 915 स्ट्रैटेजी एक है, 9 फिर 930 स्ट्रैटेजी एक है, ईएमए स्ट्रैटेजी एक है, क्रॉसओवर स्ट्रैटेजी एक है, एमएससीडी है। देयर आर एन नंबर ऑफ स्ट्रैटेजीज। देखो, कभी भी स्ट्रैटेजीज काम नहीं करते, काम करता है माइंडसेट। अगर मेरा माइंडसेट सही है, मैं बड़े टारगेट्स ले रहा हूँ, एक्यूरेसी भले ही कम हो। मैं मैं जब पहले ट्रेडिंग करता था, मैं देखता था कि यार इसका एक्यूरेसी 80% नहीं आ रहा, इसका 70% नहीं आ रहा, इसका 90% आना चाहिए। और जो वीडियोस में मुझे यूट्यूब वीडियोस में दिखते थे 95% एक्यूरेसी ट्रेड्स, इंट्राडे सेटअप, तो मैं ये सब में बहुत रहता था, ये सब वीडियोस बहुत देखता था। इवेंचुअली मुझे पता चला कि ये एक्यूरेसी में कोई भी ट्रेडर नहीं है पूरे इंडिया में, कोई पूरे वर्ल्ड में। I'm 1000% श्योर कि 95% एक्यूरेसी वाला बंदा हो ही नहीं सकता मार्केट में। ठीक है? एक्यूरेसी मैटर नहीं करता, मैटर करता है रिस्क इज टू रिवॉर्ड, कि मैं कितना गवाने के लिए रेडी हूं और कितना पाना है मेरे को। जितना गवा रहा हूं उसका कम से कम 2 गुना तो मैं लूंगा। ठीक है? कब 3 गुना लूंगा मैं। तुम देखो मैं टारगेट्स कितने बड़े बड़े देता हूँ, 300 पॉइंट, 600 पॉइंट। तो क्या होता है, जिस दिन ट्रेंडिंग मार्केट होता है ना, आप इतने बड़े बड़े टारगेट्स लेके निकलोगे कि बाकी दिन आप जो छोटे छोटे लॉस कर रहे हो उससे कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि आप 1-2 दिन, 3-4 दिन, महीने में अगर देखो, उससे बड़ी ज्यादा ही एक्यूरेसी है मेरी। पर अगर मैं मान के भी चलूं कि बहुत कम है, तब भी तुम देखो ट्रेंडिंग डेज में पकड़वा दूंगा तुमको, तुम बड़े टारगेट्स लेके ही निकलोगे। ठीक है? तो ऑलवेज फोकस ऑन रिस्क इज टू रिवॉर्ड, एक्यूरेसी इज नथिंग।
33% भी एक्यूरेसी रहेगा, 1:2, 1:3 में खेलोगे तो प्रॉफिटेबल रहोगे। सो डोंट रन फॉर एक्यूरेसी, रन फॉर रिस्क इज टू रिवॉर्ड, रन फॉर डिसिप्लिन, ट्रेडिंग साइकोलॉजी। जितना डिसिप्लिन और साइकोलॉजी स्ट्रांग रखोगे उतना ज्यादा बेटर है फॉर ट्रेडिंग इन फ्यूचर। ठीक है, दैट्स व्हाट आई हैव लर्नड फ्रॉम ट्रेडिंग। सो दैट्स इट। मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे इंस्टाग्राम में, एंड थैंक यू फॉर दैट। बहुत सारे लोग मेरे से कनेक्ट हुए हैं एंड उन्होंने मुझे मैसेज करा था कि कैसे बड़े टारगेट्स को होल्ड करें। आप बहुत बड़े टारगेट्स देते हो, उसको कैसे होल्ड करें, कैसे क्या करना है, ट्रेलिंग कैसे करना है, ये सब बताओ। तो मैं उसका एक वीडियो निकालूंगा इसी वीक। मैं ट्राई करूंगा कि उस चीज का एक वीडियो निकालूं, ट्रेडिंग साइकोलॉजी एंड हाउ टू होल्ड बिगर प्रॉफिट्स, ये सब इस पे स्पेशली एक वीडियो मैं बना के सबके लिए निकालूं, क्योंकि बहुत सारे डीएम्स आए थे मुझे। ठीक है, तो वो बात की बात है। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू कवर दैट वीडियो विद इन दिस वीक। आ तो जाएगा वो, मुझे श्योर है, बट इस वीक थोड़ा सा टाइट है, बट मैं ट्राई करूंगा 1000% की हो जाए। ठीक है, बाकी फॉलो दीज लेवल्स टुमारो फॉर बैंक निफ्टी। स्क्रिप्ट हमेशा 90% मेरा बैंक निफ्टी ही होता है, उसको फॉलो करो, देखो कैसे ट्रेड करना है, कहाँ ट्रेड करना है, एनालाइज करो। एंड अगर लेवल्स अच्छे आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड प्लीज सब्सक्राइब करो यार। अभी हम लोग इनिशियल फेज में हैं। मैं चाहता हूँ कि काफी लोगों तक पहुंचूं एंड आई डिलीवर ऑल दीज थिंग्स टू द पीपल जिनको भी प्रॉब्लम हो रहा है, एंड इट्स कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। कुछ भी मैं चार्ज नहीं करता। देयर इज नो प्रीमियम चैनल अबाउट फॉर मी कि हाँ इतना पैसे दोगे तो मैं कुछ प्रीमियम ट्रेड्स दूंगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। सबका हेल्प करना चाहता हूँ, तो उस लेवल तक मुझे आप ही लोग पहुंचाओगे। धीरे धीरे पहुंचूंगा, लेकिन आई नो कि मैं ऐसा कंटेंट देता रहा तो आई विल रीच दैट स्टेज। तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, जो भी इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स हैं, उनके लिए काफी बेनिफिशियल होगा। सो थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं गाइस विद अनदर ट्रेड प्लान वीडियो। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट नाइट।